तो आज बात करते हैं अपन रिएक्शन की। जो एसिमेट्रिकल एल्कीन अपन ने ली है, इसकी रिएक्शन अपन Cl2 से कराते हैं। तो इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएंगे जब, तो Cl2 को डबल बॉन्ड पे ऐड कराना है। एक Cl यहाँ रखा, एक Cl यहाँ रखा। अब दोनों सेम है तो कहीं भी रख सकते हो। इस Cl को इधर रखो या इधर रखो। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा Cl डालो और बॉन्ड को ब्रेक कर दो। ब्रेक करते ही गर्म करेंगे ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कहीं भी ऐड कर सकते हैं। ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया अपन ने। एक बी आर यहाँ ऐड किया, एक बी आर यहाँ ऐड किया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। एक बी आर यहाँ लग गया, एक बी आर यहाँ लग गया, इस तरीके से। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगर इस तरह का कोई केस आता है तो इसमें ये अपन को ध्यान रखना है। अगर Cl2 की रिएक्शन अपन ने कराई है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, देखो सेम रिएक्शन है, बस गर्म करने की जगह अपन यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, यूवी लाइट। तो यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जब अपन यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं होगा। यहाँ Cl का डबल बॉन्ड पे एडिशन नहीं होगा, जबकि डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली पोजीशन, जिसको अपन एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। किसके साथ? Cl के साथ। और बचा हुआ जो Cl है वो कहाँ जुड़ जाएगा? इस एलाइलिक पोजीशन पे, इधर यहाँ जुड़ जाएगा। CH2 के साथ Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि डबल बॉन्ड में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा। जब भी यूवी लाइट आएगी तो एलाइलिक पोजीशन पे अपन को एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह Cl लगा देना और HCl बाहर निकल जाएगा। ये अपने यहाँ पे HCl रिलीज हो जाएगा, प्लस में HCl बाहर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, अगर देखो यही अपन ने एग्जाम्पल लिया, अगर अपन गर्म करते हैं, देखो अगर अपन गर्म कर रहे हैं ना, तो Cl2 का एडिशन किया है अपन ने। ये बेंजीन जैसी एक रिंग बेंजीन नहीं है, ये है ना साइक्लोहेक्सीन है, डबल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, और बॉन्ड ब्रेक। तो एक बॉन्ड बचेगा और दोनों जगह कौन जुड़ जाएगा? Cl, इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड को तोड़ के अगर अपन गर्म करेंगे तो Cl का एडिशन हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ने यूवी लाइट डाली, तो यूवी लाइट डालने के बाद अपन को डबल बॉन्ड के बगल वाली पोजीशन कौन कौन सी आपको दिखाई दे रही है? ये एक तो ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। दोनों ये जो कार्बन है एलाइलिक है। तो किसी भी एक पे से हाइड्रोजन को हटा के उसको Cl के साथ निकाल देना, यानी कि यहाँ से क्या निकल जाएगा? -HCl रिलीज हो जाएगा बाहर। ये Cl और ये H, कोई सा भी एक चूज़ करना है दोनों में से, दोनों पोजीशन एलाइलिक है। ठीक है, तो एक जो बचा हुआ Cl है वो यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड को यहाँ पे बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब आपके पास यूवी लाइट आएगी तो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाली पोजीशन, जो कि एलाइलिक पोजीशन होती है, वहाँ पे से एक हाइड्रोजन निकाल के और वहाँ पे Cl को अटैच कराना है। अगर यूवी लाइट आए, अगर गर्म करने का साइन आए तो एक जगह यहाँ Cl, एक जगह यहाँ Cl लगा के बॉन्ड ब्रेक कर देना, दोनों जगह Cl अटैच करा देना। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है तुम्हारी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन को पहले ना सॉल्ट बनाना पड़ेगा। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले एक बेंजोइक एसिड ले लो, जो बेंजीन रिंग के ऊपर अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रखा है, C डबल बॉन्ड OH। इसका पहले AgOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो AgOH एक बेस है, बेस मतलब क्षार, जो कि OH निकालेगा, और ये अम्ल है यानी कि एसिड, जो H निकालेगा। तो यहाँ से H2O रिलीज़ हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा H2O ये रहा, रिलीज़ हो गया। और Ag जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। Ag कहाँ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा Ag। ठीक है, तो यहाँ पे Ag जुड़ जाएगा इसके साथ, O- और Ag+ और H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये अपना सिल्वर बेंजोएट बन जाएगा। बेंजोइक एसिड से सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिल्वर और ये पूरा बेंजोएट। ठीक है, सिल्वर बेंजोएट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो अपना सॉल्ट बना है ना, इसकी रिएक्शन जो आगे फर्दर होगी उसको हुंस-डीकर रिएक्शन कहते हैं। ये रही, जिससे अपन हेलो एल्किन बनाने वाले हैं। हेलो एल्किन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो हुंस-डीकर रिएक्शन है। इसको देखो, हुंस-डीकर रिएक्शन में डीकर जो वर्ड है, गुजराती में डीकर जो होता है ना, डीकरा मतलब बेटू, डीकरा मतलब होता है बेटे को बोलते हैं डीकरू। तो अपन यहाँ Br2 ले रहे हैं, यहाँ से बेटू याद आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा याद करने के लिए देखो ध्यान से, जो बेटू होता है ना, बेटू, उसके कुआं पूजन पे अपन उसको सिल्वर की Ag की रिंग देते हैं, तो इससे कंपाउंड याद आ जाएगा। उसके बाद बिल्कुल ईजी है। देखो Br2 में दोनों Br कैसे हैं? सेम, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की कैसी है? सेम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से इस रिएक्शन में दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए, लेकिन ये Ag के पास आ जाते हैं। Ag+ वाला है और ये Br- वाला है। ठीक है, उसके बाद Br ये प्लस वाला हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाला था ना, इसने इसको इंड्यूस कर दिया, प्रेरित कर दिया माइनस चार्ज यहाँ पे लाने के लिए। तो यहाँ माइनस आ गया है प्लस, फिर ये माइनस वाला इसके ऊपर अटैक कर देगा, जिससे क्या निकल जाएगा? AgBr। देखो ध्यान से, ये क्या निकल गया? AgBr यहाँ से। और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है ये इधर आ जाएगा, जिससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा।
और ये भी डबल बॉन्ड पहले से ही है, तो ये CO2 गैस बन गई, ठीक है। और ये जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बना तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसलिए एक बॉन्ड यहाँ पे हटाना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, जिससे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, इस वाले बेंजीन रिंग वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो बेंजीन रिंग के कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये माइनस चार्ज अटैक कर देगा प्लस वाले Br के ऊपर। तो Br कहाँ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन से। यहाँ से कौन सी गैस निकल गई, CO2 गैस, और यहाँ से क्या निकल गया, Ag, और ये Br। पहले Br ने अटैक किया Ag पे, फिर ये बॉन्ड इधर आया, CO2 गैस यहाँ से निकल गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये माइनस चार्ज अटैक कर देगा प्लस वाले Br पे। तो ओवरऑल तुम्हारे पास क्या कंपाउंड बन जाएंगे, देखो, एक तो उस कार्बन के ऊपर तो Br आ गया, तो ब्रोमोबेंजीन, ये बन गया AgBr, और ये CO2 गैस निकल जाएगी। ये पूरी कंप्लीट तुम्हारे पास रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या करते हैं, अभी तक अपन ने क्लोरो या ब्रोमो के कंपाउंड बनाए हैं, आयोडीन या फिर फ्लोरीन के कंपाउंड यहाँ पे नहीं बनाए हैं। तो ये हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, इसमें एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज कर देंगे। पहला मेथड है फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। इसमें दो जगह आई आ रहा है ना, आई, तो उससे याद रखना आयोडीन को एक्सचेंज करना है, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह अपन को आयोडीन लगाना होगा। तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले लेना क्लोरीन या ब्रोमीन वाला, जैसे अपन ने ले लिया CH3CH2Cl या CH3CH2Br, कुछ भी ले सकते हो। इसमें क्लोरीन जो हैलोजन है उसके ऊपर माइनस होगा और कार्बन के ऊपर प्लस होगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जैसे फिन होते हैं ना, मछली के फिन, ऐसे अपने क्या होते हैं बाल, और अपने बाल कैसे होते हैं, काले, KELA है ना, ऐसे याद कर लेना, ट्रिक है। अपने बाल काले होते हैं, और काले बाल को काटने के लिए कौन आता है, नाई, NAI, नाई, नाई, नाई याद आ जाएगा। यहाँ से आई होता है माइनस और Na होता है प्लस, तो माइनस वाला आई अटैक कर देगा प्लस वाले CH2 के ऊपर, और ये माइनस वाला Cl अटैक कर देगा Na पे। तो ये क्या निकल गया, यहाँ से NaCl निकल गया, और आयोडीन कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो आयोडीन का कंपाउंड बन गया ना फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन में, CH3CH2I प्लस में NaCl। ये एसीटोन की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। एसीटोन एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, वही कोई भी Br या Cl वाला कंपाउंड ले लेना, CH3CH2Br या CH3CH2Cl ले लेना, उसके साथ AgF की रिएक्शन करा लेना, AgF। AgCl यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये प्लस वाला है और Cl माइनस वाला, तो AgCl निकल जाएगा, और F यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3CH2F प्लस में AgCl। इसी तरीके से स्वार्ट्स के अंदर अभी अपन SbF5 भी ले सकते हैं। जैसे अगर तुमने SbF5 लिया ना, तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है तुमको 5 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से SbBr5 निकल जाएगा, SbBr5 तो निकल गया बाहर, और जो 5 F है यहाँ जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा 5 मोल किसके, ये 5 मोल बन जाएंगे अपने पास किसके, CH3CH2F के, और ये SbBr5 निकल जाएगा। अगर इसी तरीके से एक और रिएक्शन है इसी की, स्वार्ट्स रिएक्शन की, COF3 कोबाल्ट फ्लोराइड लेना है, यहाँ 3 मोल है, कितने मोल है यहाँ पे, 3 मोल है, तो यहाँ भी कितने लेने पड़ेंगे, आगे 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। CH3 फिर CH2Cl, फिर ये COCl3 निकल जाएगा, COCl3 निकल गया बाहर, और तीनों के तीनों फ्लोरीन कहाँ जुड़ जाएंगे, इस CH2 के पास, यानी कि CH3CH2F बन जाएगा, और COCl3 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन ने पढ़ा था, अगर लेस नंबर ऑफ कार्बन होंगे, कम कार्बन है, कम छोटी चेन है, तो वन डोल फोर्स कम होंगे, तो उस टाइम वो गैस स्टेट में होगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे तो लिक्विड फिर सॉलिड स्टेट बन जाएगी। इसके बाद अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो मोलर मास जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नंबर ऑफ कार्बन चेंज अगर बढ़ेगी तो वन डोल फोर्स बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, वन डोल फोर्स कम होंगे, और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो पहली रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक नाभिक स्नेही मतलब नेगेटिव वाला दूसरे नाभिक स्नेही को अपनी जगह से हटा देता है। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो SN1 एंड SN2। SN1 होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और SN2 यानी कि बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 और SN2 को दोनों को कुछ डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो देखो। SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं और SN2 रिएक्शन में एक ही स्टेप होता है। ये इसमें इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, जिसकी स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और इसमें रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन मतलब रिटेंशन, मतलब सेम प्रोडक्ट जैसा था वैसा बन जाएगा, और इन्वर्जन मतलब उल्टा प्रोडक्ट, दोनों 50-50% बनते हैं। इनको रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, रेसिमाइजेशन, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसमें बनती है SN2 रिएक्शन में। इसमें ऑर्डर क्या होता है, रिएक्शन की रेट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे कम, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, इसमें 100% इन्वर्जन होगा और जिसको वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नाम रखा गया है वाल्डन इन्वर्जन। अब इनको डिटेल से इनका मैकेनिज्म समझना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्वस केवेज की प्रेजेंस में याद रखो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ K+ वाला है और OH नेगेटिव वाला है, और ये नेगेटिव वाला है Cl और ये प्लस वाला है। तो नेगेटिव वाला Cl किसके साथ निकल गया, K के साथ, तो यहाँ से KCl निकल जाएगा, माइनस KCl बाहर निकल गया, और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा जहाँ से Cl निकला है, यानी कि एक नेगेटिव वाले ने दूसरे नेगेटिव वाले को अपनी जगह से हटा दिया, यहाँ पे OH जुड़ चुका है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में इसमें 2 स्टेप होंगे, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, इसमें 2 स्टेप होंगे। इसमें पहले स्टेप में ध्यान दो कि यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल गया, जैसे Cl निकलेगा इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ये अपने पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, त्रिकोण समतलीय, और Cl- निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में OH- इस ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पे कैसे भी अटैक कर सकता है, आगे से भी और पीछे से भी, यानी कि जहाँ Cl है वहाँ भी OH जुड़ सकता है और इसके विपरीत दिशा में भी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी जुड़ सकता है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, विवर्त बोलेंगे, विवर्त रिटेंशन। और अगर उसके उल्टी डायरेक्शन में जुड़ा है तो इसको बोलेंगे प्रतिपन, यानी कि इन्वर्जन, उल्टा हो गया। तो इन दोनों के 50-50% मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, प्रकाशिक असक्रिय होता है। ठीक है, आगे देखो इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें देखो 3 डिग्री वाला सबसे अधिक स्थायी होता है, तो वही सबसे सक्रिय होगा। पहले 3 डिग्री सबसे तेज़ी से रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, और फिर CH3Cl यानी कि 0 डिग्री वाला, जिसको मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। और इनसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, एलाइलिक की। एलाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसपे हैलाइड जुड़ा हो। और बेंजाइलिक कौन सा होता है, इसमें बेंजीन रिंग के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसपे Cl जुड़ा हो। तो बेंजाइलिक की सबसे ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा बेंजीन रिंग जुड़ेंगे उतने ज़्यादा रेजोनेंस होगा, अनुनाद, और उतनी तेज अभिक्रिया होती जाएगी। अब SN2 रिएक्शन में बीच में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। SN2 अभिक्रिया में बीच में ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट अपन को बनानी है कैसे, यहाँ पे देखो दोनों एक ही स्टेप में आ जाएंगे, जो अपना एल्किल क्लोराइड है वो भी, और OH- जो कि न्यूक्लियोफाइल है वो भी। अब यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, तो आगे से तो OH अटैक नहीं कर सकता, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया अपन ने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये भी माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है। लेकिन ये पीछे से इजीली अटैक कर सकता है, और पीछे जितने कम बॉडीगार्ड होंगे ना, यानी कितने जितने छोटे ग्रुप होंगे उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। इसलिए SN2 में 1 डिग्री वाला तेजी से रिएक्शन करता है, 2 डिग्री वाला धीरे, फिर 3 डिग्री वाला और धीरे। ठीक है, अब देखो इसमें बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट में अपन ने शो किया है कि Cl तो बाहर निकल रहा है और OH पीछे से जुड़ने की कर रहा है, तो इसमें 5 बॉन्ड बन गए हैं ट्रांजिशन स्टेट में, जो कि स्टेबल नहीं होती है। आगे चल के ये मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। OH कहाँ जुड़ गया, अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। Cl कहाँ जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ, है ना, और OH कहाँ जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ, यानी कि इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया, उल्टा हो गया। 100% यहाँ पे इन्वर्जन ही होगा। ठीक है, और त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। अगर बड़े ग्रुप आ गए तो वो धीरे रिएक्शन होती है, वहाँ पे OH- पीछे से अटैक यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बड़े ग्रुप है, R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, 3 बड़े ग्रुप, तो ये धीरे रिएक्शन देगा। फिर 2 वाले थोड़ी तेज़ देंगे, फिर 1 वाला बहुत तेज़ देगा, और 0 डिग्री यानी जहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है वो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम मेटल्स। मेटल्स में मैग्नीशियम से रिएक्शन है। देखो